आज जो है हम बिहार बोर्ड के जो है एग्ज़ाम के बारे में बताएंगे। जो 10th के हिंदी जो है कौन कौन से क्वेश्चन से पूछे जाते हैं, किस तरह से पूछे जाते हैं एग्जाम में क्वेश्चंस, और किस तरह से आप लोगों को बनाना है। क्योंकि 100 ऑब्जेक्टिव रहता है, उसमें से आपको 50 को बनाना होता है। आपका समय रहता है 3 घंटा 15 मिनट का रहता है। उसमें से आपको 1 घंटा मिलेगा ऑब्जेक्टिव के लिए, 1 घंटा 15 मिनट, तो बाकी 2 घंटा आप सब्जेक्टिव के लिए दे देंगे। तो चलिए आज हम जानेंगे कि इसमें क्या क्या आपको मतलब कैसे बनाना है, किस तरह से आपको एग्ज़ाम के मतलब क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो कुछ हम, क्योंकि ज़्यादा समय नहीं लेंगे, हम आपको कुछ क्वेश्चन से दिखाएंगे, कुछ क्वेश्चंस कराएंगे, और एक एक क्वेश्चन जो है ऑब्जेक्टिव के साथ आपको मिलेंगे, और सब्जेक्टिव का फुल डिटेल्स के साथ बताएंगे। कुछ देख लेते हैं क्वेश्चंस। तो चलिए देखते हैं। देखिए, सबसे पहले बात आपको ध्यान देना चाहिए कि परीक्षा में ओमार जो है ना उत्तर पत्र पर अपना प्रश्न क्रमांक जो है हमेशा ध्यान रखें, क्योंकि अपने शब्द में लिखना ही सबसे बहुत ज़रूरी होता है। दाहिनी और हाशियों पर दिए अंक को निर्दिष्ट करना आवश्यक होता है। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपका अंक क्या होगा, नहीं दिया जाएगा, मतलब जो है। और प्रश्न को पढ़ने के लिए अतिरिक्त समय आपको 15 मिनट मिलता है, जो उस समय आप प्रश्न को पढ़ सकते हैं। प्रश्न आपका 2 खंड में रहता है, ओ और बुआ में रहता है। कुल जो है वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो है 100 रहता है, जो खंड ओ में रहता है। जो प्रश्न मतलब 50 प्रश्नों का आपको उत्तर देना होता है, अनिवार्य होता है। अब 50 से अधिक प्रश्न का उत्तर देने पर आपको सिर्फ 50 प्रश्न का मूल्यांकन होगा, उससे ज़्यादा का मूल्यांकन नहीं हो सकता है। क्योंकि प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक निर्धारित होता है, जो ऑब्जेक्टिव होता है। सब्जेक्टिव के लिए अलग अलग अंक निर्धारित रहते हैं। तो चलिए देखते हैं, हम ऑब्जेक्टिव की ओर चलते हैं और ऑब्जेक्टिव की ओर बताते हैं। सबसे पहला देखिए, क्योंकि हर एक चैप्टर में क्वेश्चन लिए जाते हैं, क्योंकि टोटल हिंदी में 24 चैप्टर है, 12 का है गद्य भाग से, और 12 का है पद भाग से। तो सभी में से क्वेश्चंस आपको लिए जाएंगे। आपको कहानी का मतलब जितना भी कहानी है उसको लाइन बाय लाइन आपको पढ़ना पड़ेगा, तो उसी से क्वेश्चंस बनाए जाते हैं। अगर ऐसा कीजिएगा तो आपको समझिए एक भी ऑब्जेक्टिव गलत नहीं होगा, क्योंकि लाइन से ही बिहार बोर्ड जो है ऑब्जेक्टिव बनाता है। कहाँ से क्वेश्चन चलेगा, इसी तरीक़ा से मतलब कविता के लाइन से उठा लेता है और कहानी के लाइन से क्वेश्चन को उठाने का काम करता है। देखिए, पहला क्वेश्चन है, बाबा साहब अम्बेडकर जो है संपूर्ण बांडव में भारत सरकार मतलब भारत सरकार के कल्याण मंत्रालय द्वारा कितने खंडों में प्रकाशित है? तो इसका आंसर हो जाएगा 21 खंड हो जाएगा। समझ गए। उसके देखिए दूसरा नंबर जो है, बुद्ध, कबीर और ज्योतिबा फूले किसके चिंतन और रचनात्मक प्रेरक व्यक्ति थे? तो भीमराव अम्बेडकर के थे। क्योंकि क्वेश्चन पूछ देता है कि भीमराव मतलब कि भीमराव अम्बेडकर कितने प्रेरक व्यक्ति थे? 3 व्यक्ति थे। ये भी बात हमेशा याद रखिएगा। देखिए मतलब पहला चैप्टर से ये दोनों क्वेश्चंस हैं, बाबा भीमराव अम्बेडकर लिखे थे। जाति प्रथा और श्रम विभाजन से 2 क्वेश्चंस यहाँ पर दिए गए हैं। उसका देखिए तीसरा क्वेश्चन से दूसरा चैप्टर से लिया गया है। कहता है, काम तो कासू बाबू का ही मालूम पड़ता है, इधर इधर ही खेलते रहे थे। यह किसने कहा था? आलो ने, मुखर्जी साहब ने, सोफर ने, रजनी ने। ये जो है आपको मुखर्जी साहब ने बोला था, ठीक है। क्योंकि आलो और रजनी उसकी बहन है, और सोफर उसके मतलब क्या कहते हैं, सेन साहब का नौकर है, जो जिसका नाम गिरधर लाल है। उसके देखिए, किसने लपक कर मदन को हाथों से उठा लिया? किसने लपक कर मदन के हाथों से उठा लिया? देखिए, सेन साहब ने, गिरधर की पत्नी ने, सेन साहब की पत्नी ने। तो गिरधर की पत्नी ने उठा लिया था, क्योंकि जब ड्राइवर उसको ठेल दिया था। तो देखिए, इस तरह से क्वेश्चन से लिए जाते हैं। देखिए, कोई दिक्कत? अब देखिए, मदन की पड़ोसी के आवारागर्द छोकरों के साथ क्या कर रहा था? तो अब देखिए, मदन जो है पड़ोसियों के आवारागर्दी छोकरों के साथ क्या कर रहा था? तो क्या नचा रहा था? लट्टू नचा रहा था। अगर आप कहानी अगर अच्छा से पढ़िएगा तो आपको दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि ये सब देखिए किस तरह से क्वेश्चन से आपको उठा रहा है। देखिए, इस तरह से मैक्सवेल का जन्म, क्योंकि आप कहानी पढ़े होंगे। तो चलिए इस तरह से हम क्वेश्चन को दिखा देते हैं। हितोपदेश को जर्मन भाषा के अनुवाद किसने प्रकाशित किया था? तो जानबे करते हैं मैक्समुलर से नीतीशरा चैप्टर से लिया गया, ये सब कहानी है। समझ गए। इस तरह से जो हिंदी का हम जो है क्वेश्चंस आपको दिखा रहे हैं, ताकि कोई दिक्कत नहीं है। गौर देश के लोग जो है, देखिए नागरी लिपि का क्वेश्चंस है। कहता है, गौर देश के लोग कैसा नाखून पसंद करते थे? तो छोटे छोटे, टेढ़े मेढ़े, बड़े बड़े जो है ना, गौर देश के लोग नाखून पसंद करते थे।
देखिए उसके बाद जो है आगे आगे आदमी के नाखून क्यों बढ़ते हैं, लेखक ने ऐसा क्यों पूछा। ये मतलब लेखक से मतलब किसने पूछा था, तो नाखून बढ़ते हुए में जो है लेखक की छोटी लड़की ने पूछा था ये बात जो है। इस तरह के क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे देखने के लिए। देखिए नागरी लिपि का क्वेश्चंस है, नागरी लिपि शीर्षक पाठ किस पुस्तक से लिया गया है। अक्षर कथा, भारतीय लिपि की कहानी, भारतीय लिपि की कहानी से लिया गया था। देखिए उसी तरह से आगे क्वेश्चंस है, क्योंकि ज़्यादा समय नहीं लेंगे, आपको मतलब दिखा देते हैं क्वेश्चंस। आप क्वेश्चन देखेंगे तो आपका आंसर खुद ब खुद आप ढूंढ लीजिएगा। उसके बाद देखिए किसने गले में स्काउट की तरह, ये देखिए बहादुर कहाँ, बहादुर जो है लिया गया है। क्वेश्चन से देखिए कहता किसने गले में स्काउटों की तरह एक रुमाल बांधा था, तो बहादुर ने। ये बहादुर कहानी से आपको है। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन इसी तरह से सुखजीवी नामक उपन्यास, जब लेखक के बारे में आप अध्ययन कीजिएगा तो आप अपने आप। अगला क्वेश्चन से कहता है कि बहादुर का बाप कहाँ मारा गया था। आपको पता है तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, हम तो बता देते हैं आपको, युद्ध में मारे गए थे। हिदायत का अर्थ है, आप देखिए व्याकरण से कुछ क्वेश्चंस, क्योंकि व्याकरण भी पूछना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि एग्जाम में व्याकरण से ज़्यादा देता है। अब ये देखिए रोन नदी जो है अवनियों में है, जो ला शत्रु जो है। उसके बाद देखिए ये जो है ये व्याकरण से है। उसके बाद देखिए ये देखिए, क्योंकि आपको सेकंड हिंदी भी पढ़ना पड़ेगा। लेखक श्रीनिवास सके साहित्य का प्रतिष्ठा का रचनाकार, क्योंकि सेकंड हिंदी जब तक आप नहीं पढ़िएगा, क्योंकि एग्जाम में सेकंड हिंदी से भी पूछा जाता है, तो इसलिए आपको दोनों हिंदी पढ़ना पड़ेगा। कि आप अगर देखिए कि नहीं गए हैं पढ़ने के लिए, तभी भी जो है आप जो है हिंदी का एक एक लाइन बाय लाइन आप पढ़ लीजिए। देखिए आपका ऑब्जेक्टिव कहीं नहीं जाएगा, आपका एक एक जो है ना ऑब्जेक्टिव जो है आपको मिल जाएगा देखने के लिए एग्जाम में। क्योंकि एग्जाम में जो ऑब्जेक्टिव सब पूछा जाता है बिहार बोर्ड के द्वारा, तो आपको हिंदी का जो है लाइन से उठाया जाता है, नहीं कहानी के भीतर से लाइन उठाकर उसको ऑब्जेक्टिव के रूप में बना दिया जाता है। तो आप कहाँ से ढूंढिएगा, कितना लिखिएगा। इसलिए आपको अगर कहानी अच्छी तरीक़ा से पढ़ लेते हैं तो किसी भी तरह की दिक्कत आपको नहीं होगा। देखिए ये सब ढहते विश्वास, ये सब सेकेंड हिंदी का है। माँ शीर्षक पाठ के लेखक नाम, ये भी जो है सेकेंड हिंदी का क्वेश्चन है। आप अगर सेकेंड हिंदी उठाइएगा तो इस सारा क्वेश्चन का आप जवाब दे सकते हैं। इससे बेहतर आपके लिए क्या हो सकता है। देखिए इस तरह से क्वेश्चन से पूछे जाते हैं एग्जाम में, क्योंकि ऑब्जेक्टिव जो है तो आप याद कर लीजिएगा, लेकिन सब्जेक्टिव देखिए ये सभी जो है, क्योंकि एक अच्छा तरीका है। आप कहिएगा बहुत सारा याद कर लेंगे, बहुत सारा याद करने से नहीं होता। आपको लाइन बाय लाइन अगर आप पढ़ लेते हैं तो बहुत सारा के बदले आप उतना काफ़ी है आपके लिए। देखिए आप कविता से आ गया है 34 नंबर क्वेश्चन, राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्मा, शीर्षक पाठ कवि के रचनाकार का नाम क्या है, तो गुरु नानक है। इस तरह से अब देखिए ऐनी शब्द का मतलब क्या होता है। ऐनी गिरी की दीवार, चबूतरा, छत। आप बताइएगा आप कमेंट बॉक्स में। वाणी कब इसका समान हो जाता है, कहता है लेखक जब नाम राम नाम के बिना पढ़िएगा तो उसी समय कविता में आ जाता है ये सब। देखिए उसके बाद देखिए इस तरह से स्वदेशी कविता शीर्षक पाठ के कवि का क्या नाम है, तो बद्रीनारायण चौधरी, वीरेंद्र अग्रवाल, जिमनानंदा, सुमिंद्रानंद पंत, प्रेमघन, तो प्रेमघन। इस तरह से देखिए आगे क्वेश्चन है। इस तरह से एग्जाम में कविता प्लस जो है कहानी से पूछे जाते हैं। कुछ कहानी से दिया जाता है, कुछ कविता से दिया जाता है। तो आपको दोनों तरीक़ा से पढ़ना पड़ेगा। आप कहिएगा कविता हम लाइन नहीं पढ़ेंगे, तो ऐसा नहीं है, लाइन बाय लाइन आपको पढ़ना पड़ेगा, जिससे आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। अगर ऐसा अगर कर लेते हैं तो आपको समझिए कि 100 में 100 ऑब्जेक्टिव का आप दे सकते हैं। तो 50 का बनाना है तो आपको 50 गो ऑब्जेक्टिव आपका सही हो जाएगा। देखिए आगे आ जाता है कुंवर नरेंद्र रचित इन साहित्यों के कौन सा विधा थी। अब इस तरह से एग्जाम में क्वेश्चन से पूछे जाते हैं। तो आप समझ गए ना कि किस तरह से क्वेश्चन को क्या करना है। देखा झारा पालक साहित्य की विधा कौन है, तो झारा पालक उपन्यास है कि कहानी है कि काव्य है कि निबंध है। ये है झारा पालक, किसकी है, तो जीवनानंद दास के है। ये बात ये रखिए। उसके बाद देखिए मेरे बिना तुम प्रभु, ये जो है शीर्षक कविता कवि संकलन है लाइफ एंड सॉन्ग्स की, लाइफ एंड सॉन्ग्स। मेरे बिना तुम प्रभु यानी कि 10वां का लास्ट चैप्टर कविता रेनर मारियल के द्वारा लिखा गया है। देखिए इन्होंने लिखे जब मेरा अस्तित्व नहीं रहेगा तो मेरा प्रभु तब मेरे बिना तुम क्या करोगे। ये तो देखिए लौट कर आऊँगा फिर से नहीं है, मेरे बिना तुम प्रभु का लाइन है रेनर मारियल के। देखिए इस तरह से एग्जाम में क्वेश्चन से जो है पूछे जाते हैं। उसके बाद व्याकरण जो है एग्जाम में पूछे जाते हैं। आप व्याकरण पढ़े होंगे अच्छा तरीका से।
नहीं पढ़े तो एक बार जरूर उल्टा के देख लीजिए। अगर आप सिर्फ कभी किताब पढ़ लेते हैं ना, सिर्फ किताब का लाइन बाय लाइन पढ़ लेते हैं, तो आपको 50 में 50 जो है हिंदी का समझिए कि बना लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं रहेगा। देखिए इस तरह से एग्जाम में ऑब्जेक्टिव के पूछे जाते हैं। हम बता दिए, अगर इस तरह से आप तैयारी करते हैं तो समझ जाइए कि आप जो है एक भी क्वेश्चन छूटने वाला एग्जाम में नहीं है, क्योंकि मुहावरा। चलिए देखते हैं मतलब ये जो है आगे देखिए, मुहावरा के बाद जो है देखिए लिंग, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, इस तरह से क्वेश्चन सब पूछे जाते हैं। उच्चारण स्थान पूछे जाते हैं, तो आपको उच्चारण स्थान भी याद रखना होगा। तो इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब चलिए सब्जेक्टिव में चलते हैं, तो किस तरह से क्वेश्चन देखिए। पहले तो दे देता है गद्यांश। गद्यांश का मतलब होता है कि देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि निम्नलिखित गद्यांशों में से किसी एक गद्यांश को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों को उत्तर देना है। तो आप देखिए प्रत्येक प्रश्न 2 अंक का है, मतलब 2 गुने 2 यानी 10, यानी कि एक गद्यांश 10 नंबर करेगा। 2 को पूछता है तो 20 नंबर का टोटल 2 गद्यांश हो गया। तो अब देखिए इस तरह का गद्यांश है, देखिए ये गद्यांश हुआ। अब इसको पढ़िएगा, पढ़ने के बाद जो है देखिए आ जाइए नीचे, देखिए नीचे इसका क्या होगा, ये सब पढ़ने के बाद देखिए क्वेश्चन है 5 गो, देख ले रहे हैं ना क्वेश्चन है। अगर ये आकार नहीं बनाने का मन है तो ख वाला बना लीजिए, क नहीं बनाना है तो ख बना लीजिए। देखिए इस तरह का गद्यांश होगा, आपको मिल जाएगा। उसके बाद देखिए दूसरा गद्यांश आ गया। देखिए 2 गद्यांश एग्जाम में पूछता है, 2 2 10 10 20। तो आपको गद्यांश आपको ज़्यादातर जो है 20 नंबर का है, तो गद्यांश को अच्छी तरह से प्रैक्टिस करना है, क्योंकि क्वेश्चन बैंक में ज़्यादा गद्यांश आपको मिल जाएगा हर एक साल में। तो उसको आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा। जब आप प्रैक्टिस कीजिएगा तो आपको क्या होगा, 20 नंबर कहीं नहीं जाएगा। अगर आप गद्यांश का प्रैक्टिस नहीं करते हैं, डायरेक्ट अगर आप हिंदी समझ बैठते हैं और इसको बनाने के लिए भिड़ जाते हैं, तो समझ जाइए कि आपका गद्यांश से नंबर कट सकता है। क्योंकि गद्यांश को इसमें छोटा ही दिया हुआ रहता है, आप उसे और समझना पड़ता है, उसे अलग से भी आंसर इसमें लिखना पड़ता है, मिलाना पड़ता है। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो समझ जाइए आपके लिए एक जो है अच्छा खासा नंबर कटौती का सामना करना पड़ सकता है। उसके देखिए उसके बाद दूसरा नंबर ख भी हो गया आपका, देख सकते हैं यहाँ सुर्खियों में गद्यांश है। उसके बाद देखिए निबंध, क्योंकि निबंध आपको कोई टीचर प्रैक्टिस नहीं करवाता है, क्योंकि निबंध जो है आप लिखना पड़ता है। क्योंकि निबंध जो है एक समझ जाइए कि आपका सोचा गया बिंदु है पूरा। देखिए निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध लिखे जो 10 नंबर का, टोटल 30 नंबर तो यही हो गया। 2 गद्यांश 10 10 दूना 20 और 10 30 नंबर तो समझ जाइए कि आपको पढ़ाया ही नहीं जाता है, क्लास में, सोचना पड़ता है। देखते हैं यहाँ देखिए स्वच्छ भारत अभियान हो गया। ये देखिए आपको ये पर लिखना है तो लिखिए, 5 को दिया हुआ, 5 को में से किसी एक पर आपको निबंध लिखना है। दीपावली दिया है, देखिए महात्मा गांधी दिया गया है, शहरी जीवन दिया गया है, खेल महत्व दिया गया है, आप लिख सकते। उसके बाद देखिए पत्र जो है शुरू में नहीं पढ़ाया जाता है, बुक पढ़ा दिया जाता है, पत्र बाद में एक लिख दिया जाता है, कहते इसी प्रकार पूछा जाता है। तो पत्र का प्रैक्टिस आपको करना बहुत जरूरी होता है। 30 5 35 नंबर का आपको हो गया, जो शुरू में बताया नहीं जाता है, जब एग्जाम का लास्ट होता है तब जाकर बताया जाता है। जब बेकार व्याकरण भी पढ़ाया जाता है तो उसमें पत्र नहीं सिखाया जाता है कि किस तरह से लिखना है, समझ गए। बहुत बच्चा को पत्र भी नहीं लिखने के लिए आता है। तो 2 पत्र में से किसी मतलब आप, उसके बाद देखिए संवाद कुछ बताया जाता है, कुछ नहीं बताया जाता कि ये आपको जो है एग्जाम से में पूछे जाते हैं। इस पर इसलिए विद्यार्थी चीट पर चीट, क्योंकि अगर इसे बता दिया जाए तो विद्यार्थी जो है पहले से प्रैक्टिस करके रखेगा, क्योंकि पूछा जाता है। उसके देखिए आगे चलते हैं 5 प्रश्न। आप समझिए 24 को चैप्टर से आपको जो है 5 क्वेश्चन बनाना है। 24 में से 5 क्वेश्चन आपको बनाना है, आप समझ सकते हैं। 24 को चैप्टर है, उसमें से 10 क्वेश्चन पूछेगा, जिसमें से आपको 5 एक बनाना होता है। तो देख लीजिए क्वेश्चन किस तरह से, 2 कविता से देगा, 2 कहानी से देगा, हो गया। 2 सेकेंड हिंदी से दे देगा, हो गया। 6 दूना 4 दूना 8, तो ऐसा ही हो गया। 2 क्वेश्चन इधर उधर से लेगा, बात खत्म है। अब समझ जाइए। उसके देखिए 1 नंबर, अब एक 5 नंबरी पूछ देता है, या तो कहेगा सारांश से लिखने के लिए, या नहीं तो कविता का लाइन दे देगा, कहेगा व्याख्या करें। देखिए 2 दे दिया है, व्याख्या करना है, देखिए दिया हुआ है ना, व्याख्या करें, है ना, व्याख्या करें। पता निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी एक प्रश्न पर, इन दोनों में से किसी एक पर व्याख्या करें, अब बात खत्म है। इस तरह से एग्जाम में क्वेश्चन से पूछे जाते हैं। तो मिलेंगे फिर अगले वीडियो में, चलते हैं। जय हिंद। अच्छा लगा तो वीडियो को जरूर एक बार लाइक कीजिए।